हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। ये XHTML CSS का 18 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग मार्जिन के बारे में जानेंगे। HTML एलिमेंट के पास हम लोग एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं मार्जिन के थ्रू। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे p टैग यूज़ कर लेती हूँ और इसे मैं बंद कर देती हूँ। इन दिस ट्यूटोरियल we are going to learn मार्जिन। सेव कर लें और यहाँ मैं सबसे पहले सेलेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। मैं p सेलेक्टर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ हम लोग मार्जिन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर लेती हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। सेव कर ले। ये देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, रन क्रोम। तो ये देखिए एक 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन आ चुका है ये बॉर्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन टॉप। मान लीजिए मैं मार्जिन टॉप कर देती हूँ और मार्जिन टॉप मान लीजिए कि मैं 20 पिक्सल डाल देती हूँ। तो ये देखिए क्या कर देगा। सेव कर लें, रिफ़्रेश कर लें। तो देखिए मार्जिन टॉप 20 पिक्सल हो गया है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो मैं 50 करके दिखा देती हूँ आपको। सेव कर ले। ये देखिए मार्जिन जो टॉप है वो 50 पिक्सल नीचे आ चुका है। नेक्स्ट है मार्जिन बॉटम और वो मान लीजिए कि 40 पिक्सल है। मार्जिन बॉटम जो है ये देखिए नीचे वाला जो है वो आपका कितना पिक्सल है, ये 40 पिक्सल है। नेक्स्ट क्या है मार्जिन राइट। मार्जिन राइट मान लीजिए कि 150 पिक्सल डाल देती हूँ। सेव कर लें। ये देखिए मार्जिन जो राइट है आपका 150 पिक्सल आ चुका है। मार्जिन लेफ्ट मान लीजिए 80 पिक्सल डाल देती हूँ। सेव कर लें। तो ये देखिए 80 पिक्सल यहाँ से छूट चुका है मार्जिन लेफ्ट से। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल देती हूँ। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए #067 ही डाल देती हूँ। सेव कर लें, रिफ्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर आ चुका है। तो मार्जिन डालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आप इंडिविजुअल डाल सकते हैं। मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। मार्जिन टॉप हो गया ये आपका, ये मार्जिन राइट हो गया, ये बॉटम ये हो गया और मार्जिन लेफ्ट हो गया ये। आप एक साथ ही डाल सकते हैं, ये आप एक एक इंडिविजुअल ना डाल के आप डायरेक्ट लिखें मार्जिन। और मैं लिख देती हूँ जो हमने डाला था, मान लीजिए 80 पिक्सल, 150 पिक्सल, 50 पिक्सल, 80 पिक्सल। तो ये देखिए किस तरीके से सेमीकोलन डाल दें। ये जो वैल्यू होता है 80 पिक्सल टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा ये राइट के लिए होगा 150 पिक्सल। नेक्स्ट बॉटम के लिए होता है और ये जो होता है लेफ़्ट के लिए होता है। सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए ऊपर का जो आ गया है 80 पिक्सल। नेक्स्ट जो है आपका ये राइट कितना है 150 पिक्सल, नीचे बॉटम 50 पिक्सल और ये देखिए 80 पिक्सल यहाँ से छूट चुका है। तो आप शॉर्ट हैंड भी डाल सकते हैं आप इस तरीके से। आप यहाँ पे 3 वैल्यू रख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 4 वैल्यू हो तो ये हो गया टॉप के लिए, ये हो गया राइट के लिए, ये बॉटम के लिए और लेफ़्ट के लिए। अगर मैं मान लीजिए 3 वैल्यू डालती हूँ, ठीक है, इसे सेव कर लें। तो ये 3 वैल्यू किसके लिए होगा, पहला जो होगा टॉप के लिए, ये जो होगा राइट और लेफ़्ट दोनों के लिए और ये बॉटम के लिए। तो 150 पिक्सल दोनों के लिए होगा, लेफ़्ट और राइट के लिए। सेव कर लें और रिफ़्रेश कर दें। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ पर हमने 150 पिक्सल डाली हो। तो ये देखिए 150 पिक्सल इधर से छूट चुका है, 150 पिक्सल इससे, और ये जो 50 पिक्सल है ये बॉटम हो गया। आप चाहे तो 2 वैल्यू भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 ही वैल्यू रखती हूँ। तो ये जो पहला जो वैल्यू होगा वो टॉप और बॉटम के लिए होगा
और दूसरा जो होगा लेफ़्ट और राइट के लिए होगा। इसे सेव कर लें और देखिए कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है क्योंकि 150 पिक्सल ही दोनों साइड है, 150 पिक्सल। और टॉप और बॉटम क्या है, 80 पिक्सल। टॉप 80 पिक्सल है और ये बॉटम भी 80 पिक्सल है। आप चाहे तो एक वैल्यू भी रख सकते हैं, मान लीजिए मैं 50 पिक्सल रहने देती हूँ, इसे हटा दें और मैं 50 पिक्सल कर देती हूँ। इसका मतलब चारों तरफ ये 50 पिक्सल रहेगा। सेव कर लें तो आप देख सकते हैं इधर से 50 पिक्सल, इधर 50 पिक्सल, इधर और डाउन भी आपका 50 पिक्सल हो गया है। आप एक और वैल्यू यूज़ कर सकते हैं ऑटो। ऑटो देखिए क्या करता है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जो मार्जिन होगा वो इक्वली ही बांटता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ऑटो कर देती हूँ, सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे विड्थ सेट नहीं की हो। देखिए बॉर्डर तो हो चुका है, बैकग्राउंड कलर आ चुका है, मगर इसका विड्थ छोटा होगा तभी आपको पता चलेगा ना कि ये जो है वो इक्वली बांट रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे विड्थ यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ हम विड्थ लिख देते हैं और विड्थ मान लीजिए कि 650 पिक्सल डाल देती हूँ, 650 पिक्सल। ठीक है, इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो ये देखिए 650 पिक्सल ये जो बॉक्स है वो 650 पिक्सल का है। तो आप देख सकते हैं कि ये इधर लेफ़्ट साइड और इधर राइट साइड दोनों साइड ही ये इक्वल एरिया में बांट चुका है। ये दोनों को स्प्लिट जो किया है, दोनों साइड इक्वली मार्जिन डाला है, इधर भी लेफ़्ट भी और राइट भी, और ये सेंटर लाइन भी कर देता है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि मार्जिन के थ्रू आप यहाँ पर मार्जिन प्रॉपर्टी के थ्रू आप यहाँ पर जो भी आपका जो एलिमेंट है उसके चारों तरफ स्पेस डाल सकते हैं। आप इसमें मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट लिख सकते हैं। आप 4 वैल्यू, 3 वैल्यू, 2 और 1 वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मार्जिन ऑटो कर सकते हैं। ऑटो क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है और दोनों साइड लेफ़्ट और राइट साइड मार्जिन इक्वल में बांट देता है। Thank you so much guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel.